Assalamu alaikum, dear friends. So, my dear students, today we are going to discuss a very important thing with you. दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देखा होगा कि ये एक निहायत ही अहम और गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पटवार एग्जामिनेशन। तो सब दोस्तों को पता है कि जो उर्दू का सेक्शन है, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि उर्दू का सेक्शन जो है पटवार को लेके अगर बात करें या जो नायब तहसीलदार की बात करें तो उर्दू के सेक्शन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उर्दू का सेक्शन जो है वो रिमूव किया गया है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने ये नोटिस है, आप देख सकते हैं। ये 2 जनवरी 2024 को एक एडवांस नोटिस जारी किया गया जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो आपने इस नोटिस को देखा होगा। ये एनेक्चर A, B to E इसमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इसमें पटवार का सिलेबस भी दिया हुआ है, जो लास्ट एनेक्चर इसमें है वो पटवार का सिलेबस है, और उसमें आपने देखा होगा कि उर्दू का सेक्शन भी बाज़ाब्ता इसमें रखा गया है। तो उर्दू की अगर हम बात करें, बाकी जो सेक्शंस हैं वो तो सबको आते ही हैं, वो तो सब प्रिपेयर करते हैं अच्छे से। लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो उर्दू पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। अगर हम पिछली बार नायब तहसीलदार की बात करें तो उस टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिटन क्वालिफाई करने के बाद रिटन में तकरीबन 90% 95% पेपर करने के बाद भी, तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी, जो आउट ऑफ 120 उसमें मार्क्स थे, उसमें 100 से अबव स्कोर करने वालों से के साथ भी क्या हाल हुआ कि जब वो उर्दू पेपर देने गए तो उनको उर्दू कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो उनके साथ ये मसला हो गया फिर, क्योंकि उन्होंने उर्दू प्रैक्टिस नहीं किया था। जो उर्दू का सेक्शन था, क्योंकि हमारे JNK में बहुत सारे लोगों का ये उर्दू सेक्शन जो है ये वीक है, तो इसी सिलसिले में हमने ये डिसाइड किया है कि जो उर्दू का सेक्शन है वो हम इस चैनल पे उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो उर्दू जिनकी कमज़ोर है, जो उर्दू में ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियो हमने अपलोड की है। उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये अनाउंसमेंट की है कि हम बहुत जल्द विद इन अ फ्यू डेज ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो पार्ट 1 है, यहाँ का पार्ट 1 जो इस सिलेबस का है, इट इज़ द उर्दू पोर्शन एंड इट विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग मतलब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो एक वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू है, तो यहाँ से ही पता चलता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये मतलब आपका इसका मेरिट आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस, ठीक है। और द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी दे विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 40 मार्क्स। और 33 मार्क्स तो आपको सेपरेटली लाने हैं, ठीक है। सेपरेटली मतलब सेक्शन जो इसके आगे सेक्शंस हम बताएंगे, राइटिंग सेक्शंस, तो उनमें अलग अलग आपको लाने हैं 33%, लेकिन एग्रीगेट में आपको लाने हैं 40% मार्क्स इस उर्दू सेक्शन में। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें 20 मार्क्स होंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कैरिंग 1 मार्क ईच, और जो गिवन पैसेज होगी उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे और उसमें 20 मार्क्स होंगे। इसकी बहुत अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कैसे एक पैसेज आती है, और इसमें हम प्रीवियस नायब तहसीलदार का सिलेबस भी, जो पेपर है उर्दू पेपर, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे भी आपको दिखाएंगे कि कैसे वो पेपर आया था और कैसे उसको हैंडल करना था। और आगे भी जो पटवार का पेपर आने वाला है वो भी बिल्कुल उसी तरीके का आएगा, तो कैसे आप उसको हैंडल कर पाएंगे। इसी तरह से आपका राइटिंग सेक्शन होगा, इसमें भी आपको लेटर राइटिंग में 10 मार्क्स आएंगे, और इसी तरह से इंग्लिश पैसेज एक आएगी, उसमें 10 मार्क्स जो आपको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी उर्दू से
इंग्लिश में और दूसरी आएगी उर्दू इंग्लिश से उर्दू में। और इसी तरह 1 essay आएगा अबाउट 100 वर्ड्स का ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, जो भी वहाँ पर टॉपिक दिया होगा तो उस पे आपको एक essay लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है आपके उर्दू का सेक्शन जो है वर्किंग नॉलेज गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। इसमें आपको टाइम जो है वो अलाउ किया जाएगा 1 घंटा और इसमें टोटल होंगे 50 मार्क्स। इस उर्दू वाले सेक्शन में आपके 50 मार्क्स होंगे। तो इन 50 मार्क्स को आपको 1 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उर्दू को लेके आपको आपने पहले ही देखा होना चाहिए कि कैसे हम एक लेटर कैसे लिखेंगे, एक ऐसे कैसे लिखेंगे, या ट्रांसलेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, या पैसेज को कैसे पढ़ना है और कैसे उसके लास्ट में जो आंसर्स आते हैं उनको कैसे आंसर करना है, उनको कैसे रिप्लाई देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें लेके हम आएंगे और हम आपके सामने। और लेकिन एक सजेशन हम आपसे चाहेंगे कि क्या ये सेशन जो है, ये उर्दू का सेशन जो है, क्या ये लाइव होना चाहिए या क्या ये हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपके सामने लाएं। तो इस सजेशन का आपका इंतज़ार रहेगा। बाकी जो भी है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके रिलेटेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। विद इन अ फ्यू डेज वी विल बी लॉन्चिंग द कोर्स रिगार्डिंग दिस। तो आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और फिर लास्ट में एक बार फिर से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी पटवार के एस्पायरेंट्स होंगे स्पेशली, और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हमारी चैनल पे विजिट करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे, आने वाले लेक्चर्स होंगे, वो आपसे ना छूटें। अल्लाह हाफिज़।